राम राम भाइयों। मैं आपका भाई अनिल चौधरी, ठीक है। और मैं खोखा खरकड़ी गांव से रहने वाला हूँ। मेरे पास जिस तरह जो वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ ना, जिस तरह रशिया के ऊपर डालने जा रहा हूँ, जिस तरह कई भाइयों ने जिस तरह ताकि जिस तरह कमेंट आए, उनके कॉल भी आई जानकारी कि रशिया में ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके ऊपर है स्पेशल भाई। तो मैं उन भाइयों के लिए, और जो कई पर्सन ऐसे जो कई भाइयों को गलत गाइड कर रहे हैं रशिया के बारे में, मैं उनको एक बात बता देना चाहूँ, ठीक है। तो ये बात है भाई, ध्यान से सुनना, और चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और कमेंट। यूट्यूब चैनल है मेरा अनिल जाट रशिया के नाम से, वो भी सब्सक्राइब करना भाई, और फेसबुक पे भी फॉलो करना भाई, ठीक है। तो भाइयों, मैं एक बात बताना चाहूँ आपको। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको पहले एक वीडियो डाली थी फेसबुक पे, उसमें आपको बताया था बाकायदा कि यहाँ पे जो जा रहे हैं ना, अपनी मर्जी से जा रहे रशियन आर्मी के अंदर, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं ले जा रहा भाई, कोई ज़बरदस्ती नहीं ले जा रहा। तो आप इस बात से क्यों घबरा रहे हो कि आपको ज़बरदस्ती वहाँ पे सेना में भर्ती कर दिया जाएगा, आपके साथ ये होगा वो होगा। कई असामाजिक तत्व होते हैं जो ये सब फैला रहे होते हैं, ठीक है नहीं। तो भाई उनके चक्कर में मत पड़ो। जो एक बात बताओ, अगर कुएं में हम या समुंदर में हम उसकी गहराई में उतरेंगे तो जो उतरेगा उसको उसकी गहराई का पता है, या फिर जो नहीं उतरेगा उसको पता है। एक बात बताओ मेरे को, जो प्रैक्टिकली कर लेगा उसको पता है, या फिर जो प्रैक्टिकली नहीं करेगा उसको पता ज़्यादा। प्रैक्टिकली को वो लोग को ज़्यादा पता होगा ना। तो एक बात बताओ, मैं रशिया मॉस्को के अंदर हूँ फिलहाल, और रसिया इंडिया एक जमा बिल्कुल जो खास मित्र, जो अपने जो बोलते ना खास दोस्त जमा मित्रता, वो है भाई इंडिया और रसिया की, ठीक है ना। और मैं आपको ना एक बात बताऊँ, पहले मेरे पास जो वीडियो मैंने डाली थी ना, एक भाई ने मेरे से ये क्वेश्चन किया था एक, ठीक है। उसके बाद 2-4 और मैसेज आए। मैंने उसको एक बात पहले बोल दी थी कि रसिया के अंदर अगर आर्मी के अंदर जा रहे हैं तो वो ज़बरदस्ती कोई नहीं ले जा रहा, उनको ऑफ़र दिया जा रहा है, वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करे तो उनको ले जाया जा रहा है। तो ज़बरदस्ती कैसे मान रहे हो भाई? ये बताओ मेरे को। और मैं आपको ना, अगर बोलोगे ना तो मेरे पास कमेंट कर देना। मैं वो विदेश मंत्रालय ने बोला ना, वो खुद बोला है कि ये अगर रशियन आर्मी का कोई ऑफ़र मिले तो उसको एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेते हैं पैसे के लिए, या फिर मान ले उनने भाई गरीबी देखी है कि भाई माँ बाप का नाम रोशन कर दे, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। मैं उनको और क्या नाम, उनके माँ बाप को कोई ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, ठीक है। वो ये चाहते हैं वो गरीबी से निकले, कैसे भी निकले, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, ठीक है ना। इसलिए वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। वो अपनी जगह सही थे। अगर उनके साथ गलत कुछ हो रहा है वो आगे का मैटर है। गलत ये है कि उनको अगर ट्रेनिंग वगैरह नहीं जा रही तो प्रॉपर, ये मान लीजिए सब गलत है, लेकिन वो अपनी जगह सही है। ज़बरदस्ती तो कोई रशियन आर्मी में रशिया नहीं ले जाना ना। एक बात बताओ मेरे को, कौन ले जा रहा ज़बरदस्ती आपको ज़बरदस्ती कोई घर से उठा के ले जाए? तो आपके अंदर कुछ नहीं है कि आप में हिम्मत नहीं है कि कुछ, आपके घर परिवार कुछ नहीं है कि आपको कौन ज़बरदस्ती उठा के ले जा सकता भाई? जिस कंपनी के थ्रू आए हो तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती उठा ले जाएंगे, तो उनकी कोई कुछ भी नहीं है। ये बताओ मेरे को। अपनी चॉइस से खुद जा रहे बंदे भाई, खुद जा रहे हैं। 2-3 लाख रुपए महीने के ले रहे हैं, 2.5-3 लाख रुपए ले रहे हैं लगभग। 2.5-3 लाख पहले कुछ पैसे डाल देते हैं, उनको बोला जाता है, वो एक्सेप्ट करते हैं तो ही उनको ले जाया जाता है। यहाँ पे मैं रशिया में नहीं हूँ क्या? मैं भी रशिया में हूँ। मेरे को तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन मेरे साथ वाले भाई को उसके पास फ़ोन आया था, किसी भाई का साथ वाले, बोला ऐसे ऐसे जा रहे, बोले चलना क्या तेरे को? बोले मैं तो जा रहा हूँ। उसने मेरे से पूछा, मैं ना भाई रहने दे। मगर ठीक है, इतने में संतुष्ट रहे, फालतू लालच में मत पड़।
कोई 70-80 हज़ार, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख जो कमा रहा है, उसी में संतुष्ट रहे। धीरे धीरे यहाँ पे वही बात है, बोले तपस्या करेगा तो बोले उसका फल तो मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे और सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन फालतू चक्कर में मत पड़े, ठीक है ना भाई। तो एक बात बताओ, मैं आपको इस बात का प्रूफ देता हूँ 2-3। मैं यहाँ पे रसिया में हूँ, तो मेरे घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, कुछ नहीं है क्या? सब कुछ है मेरे। अगर ऐसे ज़बरदस्ती लेके जाते तो मैं वापसी इंडिया की फ़्लाइट नहीं करा लेता कि नहीं करा लेता? ये बात बताओ मेरे को कमेंट में। 2-3 सवाल जो करे ना, उनके कमेंट में आंसर देना आप मेरे को। तो मैं वापसी नहीं आता क्या? आता कि नहीं आता? आता ना। तो फिर भाई क्यों मान रहे हो कि ज़बरदस्ती आपको ले जाया जा रहा है? हमें यहाँ पे ख़तरा लगेगा तो हम फ़्लाइट वापसी कर लेंगे अपनी। कंपनी नहीं देगी टिकट तो हम खुद से कर लेंगे, अपने पास तो पैसे हैं। ना होगे तो घर वालों से मंगा लेंगे। ठीक है ना। और भाई जिस तरह यहाँ पे मार रहे हो रसिया के अंदर, तो एक बात बताओ मेरे को, एक और बताओ। जिस तरह जिस बंदे के थ्रू यहाँ पे उसकी सारी जिम्मेवारियाँ उसके ऊपर है, हमें अगर औरों को उठा गया तो हमें भी ज़बरदस्ती नहीं उठा लेते कि ये बताओ रशियन आर्मी के लिए। ये बताओ ज़बरदस्ती उठाते कि नहीं उठाते? हम के यहाँ पे जख्मरा रहे क्या? तो क्यों मान रहे हो कि ज़बरदस्ती आपको उठाया जा रहा है? और दूसरी बात ये होगी, तीसरी बात एक और बता दूं, जो ई वीज़ा के ऊपर जो आता ना, ई वीज़ा के ऊपर आता है, ई वीज़ा कम रसिया ने बंद कर रखा है। जो मान ले घूमने फिरने के लिए आते हैं, टूरिस्ट वीज़े के लिए आते हैं, उनका सबका बंद कर रखा है। अगर उनको वापसी भेज रहे हैं, अगर उनको सेना में भर्ती करना होता जबरन, तो उनको ई वीज़े के लिए कैंसिल करते क्या? वापसी भेजते क्या? एक बात बताओ मेरे को। इतनी तो कॉमन सेंस सब भाइयों में है, भाइयों बहनों सब में है, तो उनको वापसी भेजते क्या? अब मेरे पास कोई भाई नहीं है साथ वाला, लेकिन मैं फ़िलहाल बाहर हूँ, लेकिन साथ वालों का व्यूज़ और आपको दे देता कि उनका क्या कहना है। हम 48 बंदे हैं कंपनी में, साथ में एक ग्रुप में, किसी की कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। तो ई वीज़ा वालों को मॉस्को एयरपोर्ट से या दिल्ली एयरपोर्ट से वापसी भेजा जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से भेज दिया, लेकिन मॉस्को एयरपोर्ट से वापसी भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? उनको यहाँ पे आने के बाद में, वो 3 महीने का वीज़ा होता है, उसके बाद में यहाँ पे क्या काम करने लग जाते हैं। उनको पुलिस वगैरह ढूंढती है, प्रशासन ढूंढता है, उनको वो मिलते नहीं मिलते। तो उसका क्या है कि वो काम करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, जिस टाइम पे मिल जाते हैं उनको वापसी भेज दिया जाता है। उनको वापसी भेज दिया जाता भाई। लेकिन अगर सेना में ही जबरन भर्ती करते तो उनको ई वीज़ा वालों को भी कबला किसी तरह पकड़ना इनको, और क्या नाम है, इनको लो और सेना में भर्ती करो। ये करते कि नहीं करते? एक बात बताओ, ये कॉमन सेंस की बात है, जनरल नॉलेज की बात है भाई। क्यों इतनी टेंशन ले रहे भाई? खुद से अपने देश में क्या, अपने, मैं गलत नहीं बता रहा अपने देश को, लेकिन हर देश में होते हैं। कुछ असार्वजनिक तत्व होते हैं भाई, जो लोगों को गलत गाइड करते हैं भाई। वो खुद तो क्या पता क्या सिस्टम कर रहे हो, कुछ गलत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सही कर रहे हैं, लेकिन कामयाब हो जाते हैं। सरकारी नौकरी लग रहा है, कोई प्राइवेट लग रहा है, लेकिन अपना काम तो चला रहे हैं कैसे। लेकिन उन भाइयों के लिए ज़रूरी है जो यहाँ पे आना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात के कारण नहीं आ रहे यहाँ पे। मेरी कंपनी में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। कृष्णाधार पे बंदे हैं हमारे से पहले बैच आया था ना, कंपनी में 2 ही बैच है इंडिया से, दूसरा पहला बैच आया था पंजाब से, और वो यहाँ पे थे, और कृष्णाधार चले गए। कृष्णाधार यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर है, और किसी के साथ में झगड़ा हो रहा है। एक बात बता, आपका मेरे साथ झगड़ा हुआ, कोई भाई है, अगला तकड़ा है या मैं कमज़ोर हूँ, तो वो मेरे को 4 मारेगा तो 1 तो मारूंगा मैं।
या फिर मैं तगड़ा हूँ या अगला कमजोर हो, मैं 4 मारूंगा तो अगला भी 1 मारेगा। ये कहानी है भाई। वहाँ पे उन बंदों को कोई दिक्कत नहीं, अगर खतरा होता किसी तरह का तो वो यहाँ से टिकट करा के अपने घर नहीं जा सकते थे। पासपोर्ट उनके पास है, बॉन्ड नहीं हो रखा कोई, लेकिन ठीक है, लेकिन वो अपना पासपोर्ट अपने पास है तो टिकट करा के वापसी आ सकते थे कि नहीं इंडिया। उनके माँ बाप, बच्चे, भाई बहन कुछ नहीं है क्या? सब कुछ उनके पास में। लेकिन आपको कुछ ऐसा जो नहीं था तो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। मेरी कंपनी की वैकेंसी है, गलस्ट्रॉय कंपनी है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है रशिया की, लेकिन इसके अंदर वैकेंसी अगर आती है तो मैं आपको, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे फॉलो करिए। मैं आपको बताऊंगा कि कब आएगी, आप मेरी कंपनी में आना, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। सरकार ने आपको पता है वहाँ पे क्या कर रखा है, मजदूरों के साथ में क्या किया। 300 मजदूर एक साथ निकाल सकते हैं, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। 5 साल तक किसी की सैलरी नहीं बढ़ेगी। 2-4 साल में किसी को निकाल सकते हैं, उसका लात मार सकते हैं। क्या है, सरकार का कुछ नहीं चाहता। ये गरीब विरोधी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने यहाँ पे। आपको पता है कि सरकारें कैसी होती हैं? ठीक है ना भाई। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं भाई, बेझिझक हो के रसिया आओ, लेकिन ई वीज़ा के ऊपर मत आओ। ई वीज़ा पाओगे या तो दिल्ली एयरपोर्ट से या मॉस्को एयरपोर्ट से आपको वापसी भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे आने के बाद में आपके बात खतरेगी ना तो आपके पास ऑफर आएगा, तो कि किसी के थ्रू आ जाए, कोई एजेंट है, किसी के थ्रू भी आता हो, कैसे भी आता हो आपके पास में, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप अपने घर परिवार को देखते हुए कि घर गरीबी झेली है हमने, ये झेली है गरीबी, मैंने भी झेली भाई। छत के ऊपर मान ले 1-1 ईंट रखी हुई थी, कत्ती सत्ती। भैंस लेके आए थे मेरे माँ बाप के पैसे उठा के, और वो भी झोपड़ी में बांध रखी थी। वो भी मेरी देखी हुई बात है, लेकिन वो भी एक्सपायर हो गई थी, मर गई थी भैंस वो भी। फिर उठा के, लेकिन वो किस लिए लेके आए थे कि हम तो रुकी सुखी खा लेंगे, लेकिन बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे। मेरे बाप बाप ने ये चाही थी, ताऊ ने और साथ में रहते थे मौसी, जो उन्होंने ये चाहा था भाई, ठीक है ना। लेकिन हमने जिस टाइम पे हम खुद मेहनत करने लगे, हमने समझ आई थोड़ी बहुत। ट्रैक्टर के कल से और ब्रेक तक पैर नहीं पहुंचते थे। मेरे छोटा भाई, मेरे बड़ा मैं हूँ, 4 भाई हैं। मेरे 3 भाई इंडियन आर्मी में है, मेरे पापा एग्रीकल्चर के डॉक्टर है, और 10 किले ज़मीन है, ठीक है ना। और आज तारीख भी बता दूं आपको, आज तारीख है 30 नवंबर और 2025, ठीक है ना। और समय यहाँ पे रशिया के अंदर 12:05, इंडिया में 12, 1, 2 और 2:30 यानी 3:35 है। 2.5 घंटे का फर्क है। आप कमेंट करो भाई, कोई भी किसी तरह की दिक्कत है आपको, अगर वीज़ा लगवाना तो मेरी कंपनी की अगर वैकेंसी आती है तो मैं आपको बताऊंगा। कमेंट में आप कमेंट करिए, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब जो भी करना आपको करिए। लेकिन जो भाई गलत दिशा में भेज रहे बच्चों को, कि गलत गाइड कर रहे हैं, मैंने कहना मतलब गलत गाइड कर रहे हैं, तो उनसे बचिए। यहाँ पे कुछ नहीं है। 2-4 साल में प्राइवेट और सरकारी जॉब को अस्थायी कर दिए सरकार ने। यहाँ पे गलत हो रहा है, लेकिन आपके पिछवाड़े पे लात लगेगी, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, लेकिन ये गलत मोटिवेट करे 2-4 भाई या कोई भी, हमारे कई असावधानिक तत्व मिल जाएंगे, लेकिन उनके चक्कर में मत पड़िए। मैं यहाँ पे हूँ, मैंने मेरी बीवी बच्चे प्यारे है कि नहीं है ना। अगर मन खतरा होता तो मैं यहाँ से उड़ नहीं जाता क्या, फ्लाइट लेके, मेरे पास पासपोर्ट है मेरा, इमिग्रेशन मेरा, लेकिन मैं यहाँ से उड़ नहीं जाता क्या, चला जाता ना। मेरी कंपनी एकदम बढ़िया है, रशिया कंट्री एकदम बढ़िया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं भाई। क्यों चक्कर में पड़ रहे हो किसी की भाई?
क्यों चक्कर पड़ रहे हो? यहाँ पे एक बात तो 0 डिग्री या -6-7 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ पे मॉस्को के अंदर फिलहाल है अब नवंबर में लास्ट में, लेकिन फिर भी हम यहाँ रह रहे। हम सर्दी में रहेंगे या बीवी बच्चों से दूर रहेंगे? हैं? मेरे बच्चों को बाप नहीं चाहिए क्या? उनको अगर कुछ होता है तो पैसा ही ज़रूरी है क्या? जीवन ज़रूरी है कि पैसा ज़रूरी है? जीवन होगा तो पैसे और कमा लेंगे। लेकिन जीवन ही नहीं होगा तो पैसे की क्या तैसी कराएंगे? एक बात बताओ मेरे को, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो भाई? किसी के गलत गाइड कर रहा है कोई। और एक स्पेशल मैं भाई का नाम लेना चाहूँगा, मनदीप भाई है, मनदीप क्या नाम है, मनदीप है कुलाना से। उस भाई का मेरे पास स्पेशल फ़ोन आता, बोले भाई ऐसी ऐसी बात है। मनदीप कुलाना गांव से हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और तहसील उनकी हाँसी पड़ती है, और वो भी जाट ही भाई है। लेकिन ऐसे ऐसे बोले भाई 2-4 भाई आना चाहो थे, लेकिन ऐसी ऐसी बात सुनने में आ रही है। मनदीप भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको आना या आपके भाई आना चाहे तो मैं आपको कंपनी का नाम बता दूँगा, कब इंटरव्यू है, और दूसरी बात यह है कब इंटरव्यू है और कब क्या नाम है, कैसे क्या सिस्टम है, जो सारी डिटेल उनको प्रोवाइड कराऊंगा भाई। और एजेंट का नाम, कैसे आपको कहाँ से काम कराना है, पैसे भी आपको बाद में देने हैं, पहले कुछ पैसे नहीं देने भाई। ठीक है ना भाई? क्यों किसी के चक्कर में पड़ रहे हो भाई? जो समुद्र में उतरता ना भाई गहराई का, उसी को पता होता है। ये आप सभी को पता है, आपके माँ बाप ने या कॉमन सेंस की बात है, आपको पता है। ठीक है ना? तो किसी के चक्कर में मत पड़ो भाई, कोई आपको गलत गाइड कर रहा है तो। रसिया और इंडिया एक अटूट मित्र है भाई। ठीक है ना? रसिया इंडिया की भलाई चाहता है और इंडिया रसिया की भलाई चाहता है, और दोनों देशों के बाद में बढ़िया निर्यात हो रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं भाई। आप इससे फालतू कमाना चाहते हो, उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आ रहे हो, आप जितना कमा रहे हो आपके घर पे देने हैं, आप वो दे सकते हो। आप कर्जा उठा के यहाँ पे आए हो, आप वो दे सकते हो। उसके बाद में आपको ये है कि भाई मैंने फालतू पैसे कमाने हैं, बाहर रहता हूँ, इतने काम नहीं चलता, तो आप पैसे यहाँ के उस दूसरे कंट्री के लिए यहाँ कमाओ, दूसरे कंट्री में जाओ। यहाँ से नहीं जा सकते, इंडिया से जा सकते हो। यहाँ से कैंसिल आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद में इंडिया से आपको दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दे के और वीज़ा लगवा के फिर आपको दूसरे कंट्री में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि भाई एक इंडिया वो क्या नाम है, रशिया और यूक्रेन का कुछ चल नहीं रहा। हाँ चल रहा है, लेकिन इतना नहीं चल रहा कि अपनी ये जो गोदी मीडिया और ये जो अपने न्यूज़ चैनल जो दिखा रहे ना, ये बहन जो लोगों को गलत वो क्या नाम है दिशा में ले जा रहे हैं। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनके बहन जो कीड़े पड़ के मरेंगे, ये कीड़े पड़ के मरेंगे। ये जो आपको दिखा रहे हैं ना कि ये रसिया का वो चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, बहन तो चूतिया साले, बहन तो सबके सब गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को। क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए। लेकिन इनका कम ठीक है ना? जो गलत करता है उसके साथ गलत ही होगा, या मैं हो या कोई हो या सरकार में जो बैठा हो या कोई भी पर्सन हो, गलत परिणाम का गलत ही नतीजा होता भाई। और मैं उन भाइयों के लिए कहा जो मान ले वहाँ पे गए हैं, उनके जिनके बच्चे गए ना, वो तो यही सोचे मेरा बच्चा गलत फंस गया। मैं उनके माँ बाप भाई बहन को किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। अगर ठेस पहुँचती उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा भाई, उनको कोई जबरन नहीं लेके गया है, वो खुद अपनी मर्जी से गए हैं, खुद अपनी मर्जी से गए हैं भाई। खुद पैर पे अगर मैं कुल्हाड़ी मारूंगा तो पैर मेरा ही कटेगा कि दूसरे बंदे का नहीं कटेगा। ठीक है ना? ये बात ध्यान में रखो। मैं आपको गलत नहीं बता रहा भाई। वो जो भाई बहन या यहाँ पे जो भी कोई बंदा है यहाँ पे फंस रहा है, ये सोच रहा है मैं फंस रहा है। अब उन्होंने सारे जंगल में देवी देवता, ये जंगल है, जिस तरह मैं जंगल में खड़ा हूँ,
जंगल में खड़ा हूँ। यहाँ पे अगर कुछ होता तो यहाँ से हमारा यूक्रेन बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर पड़ता है। ठीक है ना। अगर कुछ गलत होता, अब उन्होंने सारे देवी देवता, पहले तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, अब उन्होंने सारे देवी देवता अपने जंगल में उतार रखे हैं। क्या पता इसमें से किसी भाई बहन को या किसी के माता पिता को गलत ठेस पहुंचे, नहीं पहुंचाना चाहता भाई मैं, ठीक है ना भाई। लेकिन जो रियलिटी है ना आपको वो बता रहा हूं मैं। कोई किसी को जबरन नहीं लेके गया, कोई किसी को जबरन नहीं लेके गया। अगर मैं से झांसे में फंसाना चाह रहा तो वो फंस रहा हूं तो मेरी गलती है। मैं 30-32 साल उम्र है तो, लेकिन मैं अगर फंस रहा हूँ झांसे में तो मेरी गलती है कि मेरे पास कॉमन सेंस नहीं, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए क्या, समझने की शक्ति नहीं दी क्या, मेरे को सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी फंस रहा तो मेरी गलती है, न कि अगले की वो है। हम उसके अगले को दोष नहीं दे सकते। 2.5-3 लाख रुपए मिल रहे हैं, कुछ पैसे पहले भेज रहे हैं, 2-3 साल तक वो घर नहीं जाएगा। अब उनको वहाँ पे उन्होंने क्या नाम देखा, इतना सिस्टम है नहीं, वो वहाँ पे रुपये भेज दिए जंगल में। अब उनको गोलियों की आवाज़ सुन रही है, अब उनको चुत्तड़ फट रहे हैं। पहले क्यों गए भाई? अब आपको डर लग रहा है तो पहले क्यों गए? लेकिन मैं दुआ यही करता हूँ कि वो भाई सेफ रहे, सुरक्षित रहे, भगवान उनको लंबी आयु दे। और उनके माँ बाप से मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, उनके माँ बाप, भाई बंधु या मामा चाचा ताऊ जो भी है, उनसे सबसे मैं इस बात के लिए अगर ठेस पहुँचे तो मैं तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ भाई। लेकिन यही बात कहना चाहता हूँ, उसमें यहाँ कंट्री की रजिया की कोई गलती नहीं है। पैसे के लालच में वो खुद जा रहे हैं, कोई जबरन नहीं ले जा रहा है भाई। ठीक है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप मेरे पास में कमेंट करिए, मैं आपके हर कमेंट का, जो भाई कमेंट करेगा उसको हर बात का जवाब मिलेगा भाई। और इसको वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर हो सके, या न्यूज़ चैनल के पास में शेयर हो सके उतनी ज़्यादा शेयर करिए। जब विदेश मंत्रालय ने भी ये, मैं आपको ना ये कहोगे ना तो मैं आपके पास वो स्क्रीनशॉट भी भेज दूँ। वो क्या नाम है, जो उस भाई ने अखबार की कटिंग भेजी थी ना उसकी भेज दूँ। विदेश मंत्रालय ने कहा अगर रशियन आर्मी आपको कोई ऑफर दे दी उसको एक्सेप्ट मत करिए। इसका मतलब क्या, आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो अपनी मर्जी से कर रहे हो, जबरन आपको कोई, आपको ऑफर दिया गया है, आपको ऑफर दिया गया तो आप ऑफर के तहत जाते हो तो आपकी गलती है, या आपको सही लग रहा है आप तब जा रहे हो, वो आपकी मर्जी है। उनकी क्या गलती रही भी, जबरदस्ती तो वो हो गया, मेरे को उठा के कोई ले गया, जबरदस्ती वो होती है। क्यों एक अटूट मित्र देश है उसको और बदनाम कर रहे हो भाई? अगर आप वो आवाज़ उठा सकते हो तो ये गोदी मीडिया और ये बहन जो न्यूज़ चैनल जो सारी की सारी एक ही एक न्यूज़ दिखा रहे, लोगों ने न्यूज़ देखनी बंद कर दी, इनके खिलाफ उठाइए। आप में इतनी हिम्मत है तो, ठीक है ना भाई। और ऐसे तो बातें भाई जितनी है उतनी, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, ठीक है ना भाई। ठीक है भाई, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है किसी तरह का तो आप मेरे पास कमेंट करिए, और वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर हो सके उतनी शेयर करिए। और आप ये कहते हो किसी न्यूज़ चैनल पे डालनी है तो आप डाल सकते हो, किसी भी न्यूज़ चैनल या लोकल न्यूज़ चैनल है या कोई जो भी है, जिस पे भी डालनी हो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। आप पर्सनली व्हाट्सएप पे कहोगे मैं आपके पास व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा वीडियो, ठीक है ना। आप मेरे को कमेंट करिए, और वीडियो को जितनी ज़्यादा शेयर हो सके, और मेरे चैनल को जितने ज़्यादा सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट कर सकते हो उतने ज़्यादा करिए भाई, ठीक है ना। मैं लोगों को जो गलत दिशा में ले जा रहा है उन भाइयों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आओ और कामयाब हो भाई। वहाँ पे 10-20 हज़ार में नौकरी करो, यहाँ पे आपको पता वहाँ पे क्या कर दिया। लेबर कोर्ट में भी किसी की कोई सुनवाई नहीं है। मैं ये नहीं कहता सरकारें किसी कोई भी अच्छी होती है, लेकिन आपको ये बता देता हूँ ये सरकार बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये लोगों को गरीब, वो कहते हैं ना, जो वो लड़की ने कहा था, मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी, बोला मुर्गा मार के खाए बोला चिकन पार्टी, बकरा मार के खाए बोले वो क्या नाम मटन पार्टी, और जो गरीब जनता को मार के खाए वो भारतीय जनता पार्टी। ये रियलिटी है भाई, ये रियलिटी है।
भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी सरकार है ये। क्यों इतने सरकार के चक्कर में भी पागल हो रहे हो? सरकारें कोई किसी की नहीं होती भाई, कोई किसी की नहीं होती। एक बात बताओ, जो उस पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आती, तो एक बात बताओ, वो आपसे पूछती है क्या किसी के साथ में गठबंधन करूं? कि आपने वोट दिया किसी के साथ में, आपसे पूछती है क्या? कोई किसी से नहीं पूछता। जाके उसको गठबंधन कर लिया, समर्थन दे दिया और सरकार बना लेते, कोई सीएम बना कुछ भी। पिसोगे आप, पिसोगे, ठीक है ना? क्यों चक्कर में पड़ रहे हो भाई? ठीक है ना भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ बस कि आप किसी की गलत राय अगर कोई दे रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट पे आपको रिपोर्ट दे सकता है, या समुंदर की या कोई गहराई में जा रहा है, तो उसी को गहराई का पता होगा, ठीक है ना? कुछ असार्वजनिक तत्वों के चक्कर में मत घुसो, पढ़ो। आपको कोई भी रिपोर्ट चाहिए, कैसी भी किसी तरह की कोई, मैं आपको बताऊंगा भाई। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा, रसिया और इंडिया एक अटूट मित्र है, ठीक है ना? ठीक है भाइयों, राम राम। आपका भाई अनिल चौधरी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके साथ में, ठीक है भाई।